Hello everyone, this is chapter 4 Growing Up as Boys and Girls. In my previous video, I already gave an introduction about this chapter, means how the boys and girls grow up in our society, what are the problems they face, whether they are equal or not, and what is the meaning of sex and gender. This much things already I told you in my previous video, means the introduction video. And today I am going to tell you about growing up in the Samoa in 1920s. In my previous video I already explained about the content of this chapter, so today we are going to understand in 1920s, means in the past time, how the boys and girls grown up in the Samoa Island. So firstly we will discuss, or we will understand the particular situation or geographical situation of Samoa Island. So Samoa group of island in the southern part of Pacific Ocean. So here you can see this is the North America, this is the Asia, Australia, and the South America. So this is the Pacific Ocean. And in the sixth class you studied about the direction and everything. So up position, that is called the north, and down position, this is called the south. So here it is written the group of island in the southern part of Pacific Ocean. So where the Samoa Island situated in the southern part, means here, approximately here, the Samoa Island situated. सो समोआ आइलैंड कहाँ पर है? समोआ आइलैंड पैसिफिक ओशियन के सदर्न पार्ट में है. तो आपने सिक्स्थ क्लास में स्टडी किया है कि जो नॉर्दर्न पार्ट होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो अप साइड होता है, सदर्न हेमिस्फीयर डाउन साइड होता है. तो सदर्न हेमिस्फीयर में समोआ आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है या है. सो व्हाट इज द कंडीशन? In 1920, a research report on Samoan society. So in 1920, a research report on Samoa Island tell us, वो क्या बताती है हमें? सो फर्स्टली वो हमें बताती है कि चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. सो पहला ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया. नाउ डेज रियरली वी कैन फाइंड कि जो बच्चे हैं वो स्कूल ना जाएं, और इट इज कंपल्सरी लाइक दैट कि आपको स्कूल जाना ही होता है. बट इन द 1920s टाइम, मीन्स फ्रॉम वेयर दिस समोआ आइलैंड, समोअन सोसाइटी के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे डिड नॉट गो टू स्कूल. वो क्यों नहीं जाते थे? इधर ऐसी कौन सी कंडीशन होती थी जिनकी वजह से उन्हें स्कूल्स नहीं भेजा जाता था? सो basically when we go to school we learn lots of things. Okay, so past में क्या होता था? past में ये होता था कि they learn many things such as how to care of children. Okay, from where the things they learn at home only. ठीक है, इफ दे डिड नॉट गो टू स्कूल, अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो फ्रॉम वेयर दे लर्न द थिंग्स, उनको चीज़ों को समझने के लिए कौन हेल्प करता था या वो कहाँ पर इन चीज़ों को सीखते थे? सो वो अपने घर पर ही इन चीज़ों को क्या करते थे? सीखते थे. लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन. उन बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको आपके आने वाले छोटे भाई बहन सिबलिंग्स की क्या करनी है? टेक केयर करनी है. ठीक है, अगर हम इफ वी टॉक अबाउट आवर सोसाइटी, अगर हम हमारे बच्चों को, बड़े बच्चों को ये बोलेंगे कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स, तो शायद वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. बट इन समोन आइलैंड उन्हें बचपन से ही इस चीज़ के लिए क्या किया जाता था? प्रिपेयर किया जाता था कि जब भी कभी आपके भाई बहन होंगे तो जो एल्डर होते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर की क्या करनी है? टेक केयर करनी है. डू हाउस होल्ड वर्क. ओके, so here it is not written this household work. Usually what we think when we read this sentence, they do household work. Okay, so what we think कि ये जो particular task है ये किसके लिए होगा? गर्ल्स
आइदर वुमेन्स के लिए होगा। बिकॉज हमारे इंडिया, नॉट इंडिया बट इन आवर सोसाइटी मोस्ट ऑफ द वुमेन ओनली और गर्ल्स ओनली दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग द हाउस होल्ड वर्क। सो अभी यहाँ पर ये चीज नहीं लिखा है, इट इज कंपल्सरी टू लर्न बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि जो समवन सोसाइटी के लोग होते थे वो अपने बच्चों को इस तरीके की ट्रेनिंग देते थे बिकॉज दे डिड नॉट गो टू स्कूल, तो वो घर पे ही रह के क्या करते थे, ये सीखते थे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। जो भी उनके आने वाले भाई बहन होंगे उनकी टेक केयर कैसे करनी है। सो यहाँ पर ये नहीं लिखा है केवल लड़कियों को सिखाया जाता था, बॉय शुड ऑल्सो, वो लड़के लोग भी सीखते थे। फिर डू हाउस होल्ड वर्क, दोनों को ही ये सिखाया जाता था कि आपको घर के काम कैसे करने होंगे। they learn these things at different points in their childhood। ओके, सो वो क्या करते थे, ये सारी चीजें घर पे ही रह करके सीखा करते थे। बट नाउ अडेज तो अभी एट प्रेजेंट टाइम में तो वो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक समवन बच्चे की क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ में एक फोटो है। बट इन पास्ट उनको नहीं भेजा जाता था। ओके, नाउ if we talk about the equal rights, okay, so जब हमने देखा कि हमारा सोसाइटी में either in the past also, so when the constitution has provided the fundamental rights, so हमको क्या है, equal rights मिला है। but क्या हम कह सकते हैं कि हमें इक्वल राइट है? समटाइम नो आंसर। इन माय इंट्रोडक्शन वीडियो आई एक्सप्लेन व्हाई द आंसर गोज टू नो, क्यों जाता है ना की तरफ। बट इन समवन सोसाइटी यहाँ पर आप देख सकते हैं एज सोन एज बेबी कुड वॉक, जैसे ही बच्चा क्या होता था, बड़ा हो जाता था, चलने लगता था, सो दे आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर एल्डर सिबलिंग्स। ओके, मैंने आपको बताया कि दे डिड नॉट गो टू स्कूल, सो बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता था कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स। ओके, अपने भाई बहन की क्या करना है, देखभाल करनी है, उनकी टेक केयरिंग करनी है। सो जैसे ही बच्चा बड़ा होता था तो दे लुक्ड आफ्टर बाय देयर एल्डर सिबलिंग्स। ओके, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। ओके, तो दोनों को मतलब अगर लड़का है, सपोज दैट जो एल्डर सिबलिंग है वो बॉय है और उसकी छोटी बहन है, तब पर भी वो उसे देखेगा। और अगर सपोज दैट एल्डर सिबलिंग गर्ल है और उसका छोटा भाई है, तब पर भी वो अपने छोटे भाई को क्या करेंगे, देखेंगे। सो बोथ विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक केयरिंग द सिबलिंग्स। अपने छोटे भाई बहनों की क्या करते थे, टेक केयर करते थे। कब तक टेक केयर करते थे? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल 9 ईयर, 9 ईयर तक, जब तक कि बच्चा 9 साल का नहीं हो जाता था तब तक के लिए यहाँ तक जो रूल्स हैं वो क्या होते थे, इक्वल होते थे। मीन्स जैसे ही बच्चा पैदा होता था कुछ टाइम के बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपके आने वाले भाई बहन की आपको टेक केयरिंग करनी, हाउस होल्ड वर्क सीखना है। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता था, चलने लायक होता था, उसके बड़े भाई बहन उसकी टेक केयर करते थे टिल 9 ईयर्स तक। जैसे ही वो 9 ईयर का होता था, सो बॉयज को क्या किया जाता था, बॉयज द ओल्डर बॉयज, जो सॉरी जॉइंट द ओल्डर बॉयज, उनको बोला जाता था कि इन द लर्निंग जॉब लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। ओके, इनको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता था या ग्रुप बना दिया जाता था और वहां उन्हें ये सिखाया जाता था कि आपको जो है वो फिशिंग करनी है, क्योंकि उनका जो काम होता था, ऑक्यूपेशन होता था फिशिंग एंड प्लांटेशन। सो प्लांटिंग कोकोनट, तो ये काम उनको क्या किया जाता था, सिखाया जाता था। फॉर गर्ल कंटिन्यू टू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आप देखिए कि 9 ईयर मीन्स जब तक बच्चा 9 ईयर का नहीं होता था तब तक तो सब कुछ इक्वल होता था। फिर जैसे ही बच्चा 9 ईयर का हुआ, अगर लड़का है तो उसको फिशिंग एंड प्लांटिंग कर दिया जाता था और लड़की को कंटिन्यू टू लुक आफ्टर द स्मॉल चिल्ड्रन एंड डू एरेंड फॉर अडल्ट। एरेंड्स मीन्स उद्देश्य, काम और लक्ष्य, वट। सो यहाँ पर उनका काम हो जाता था कि वो क्या करती थी, बच्चों की ही देखभाल करती थी और जो बड़े लोग होते थे, उनके एडल्ट्स होते थे, उनके उद्देश्य में उनकी क्या करती थी, हेल्प करती थी। बट जैसे ही वो टीनेजर होते थे, तो जैसे ही वो टीनेजर हो जाते थे तो क्या होता था, गर्ल्स गेट मच मच मोर फ्रीडम। ओके, यहाँ पर ऑपोजिट है।
बॉयज को कम फ्रीडम होती थी, लेकिन गर्ल्स को क्या है, ज्यादा फ्रीडम होती थी। इन आवर सोसाइटी बॉयज गेट मोर फ्रीडम, बट गर्ल्स को उतना फ्रीडम नहीं मिलता। यहाँ पर उल्टा है। 1920s, इतने पुराने टाइम की बात है कि गर्ल्स गेट मच मोर फ्रीडम आफ्टर द एगो सॉरी आफ्टर द एज ऑफ 14। जैसे ही वो 14 साल के होते थे या उनसे ज्यादा की हो जाती थी, तो उनको ज्यादा फ्रीडम मिल जाती थी बॉयज की तुलना में। और वो क्या करती थी, दे वेंट ऑन द फिशिंग ट्रिप, और वो भी क्या करती थी, फिशिंग ट्रिप में जाती थी। वर्कड इन प्लांटेशन, और वो क्या करती थी, काम करती थी प्लांटेशन का। लर्न हाउ टू वेव बास्केट्स, और कैसे बास्केट्स बनाए जाते हैं। जनरली ये सब ऑक्यूपेशंस हैं जिनसे पैसे अर्न किए जाते हैं। तो क्योंकि पास्ट टाइम में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए ये सारे काम जो थे वो मेंस किया, मीन्स मैन मेड सोसाइटी, तो मैन के ऊपर ही मैन को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। बट इन सामूहन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता था। तो लड़कियों को भी क्या किया जाता था, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि क्या यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती है सामूहन सोसाइटी में, कि कुकिंग वाज डन इन स्पेशली कुकिंग हाउसेस, मीन्स स्पेशल कुकिंग हाउसेस। अब ये क्या है, तो यहाँ पर ये होता था कि जो बॉयज होते थे या जो लड़के होते थे, उनको कुकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। और जो लड़कियां होती थी वो सिर्फ चॉप कर देती थी, कट कर देती थी, यानी कि दे हेल्प ओनली प्रिपरेशन द थिंग्स या प्रिपेयर द थिंग्स। वो केवल चीज़ों को बनाने के लिए उनकी हेल्प करती थी, लाइक जिंजर गार्लिक कट करना है और वेजिटेबल्स कट करना है, सिर्फ इतना ही चॉप कर देती थी। और बाकी जो खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो किसकी होती थी, बॉयज़ की होती थी। तो इस तरीके से हमको देखने के लिए मिलता है कि जो सामोआ सोसाइटी थी 1920s में, वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी से क्या है, डिफरेंट है। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर।